student of class 12, today we are going to start exercise 5.1 of chapter 5 continuity and differentiability. तो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 में मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने दो फॉर्मूला बताया था कि जब मेरे पास कभी भी सॉल्व करने के लिए पीस वाइज फंक्शन होगा, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है, आपके पास कभी भी सॉल्व करने के लिए पीस वाइज फंक्शन होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, LHL is equal to RHL is equal to वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है, क्या होगा एफ सी। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्या है, पीस वाइज फंक्शन हो गया। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव इक्वल टू एफ सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीस वाइज फंक्शन के लिए। एक हमारे पास जो सिंपल फंक्शन होता है, सिंपल फंक्शन, उसके लिए होता है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, ठीक है। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आप ये भी ले सकते हो कहीं मैंने ये भी बताया, लेकिन पॉइंट सी लो, ए लो, बात एक है, ठीक है। ये जो पॉइंट सी होता है ये जो रियल फंक्शन के डोमेन के अंदर का पॉइंट होता है, यानी कि कोई भी रियल फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज होगा, जो डोमेन होगा उसके डोमेन का पॉइंट होता है सी, ठीक है। वो भी रियल फंक्शन का, रियल फंक्शन के डोमेन का मतलब ये है कि जो आपका डोमेन होगा वो रियल नंबर के अंदर होगा, ठीक है, यानी जो पॉइंट सी होता है वो रियल नंबर के अंदर का पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये पीस वाइज फंक्शन के लिए हो गया, सिंपल फंक्शन के लिए हो गया, ठीक है। अब हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जो हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया था सिंपल के लिए और पीस वाइज के लिए बता दिया था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन, एग्जामाइन दी following function, examine the following function for continuity, for continuity, examine the following function for continuity। अब देखिए, जैसे आपका a है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 एंड बी है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है। सी है, डी है, ठीक, सी है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 एंड डी है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स माइनस 5। ये आपके फुल फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें पॉइंट नहीं दिया है, आपको एग्जामाइन करना है, यानी जज करके हमें बताना है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और कैसा है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल। और मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। जैसे आप देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है। तो
ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। आप बिना इसको सॉल्व क्या लिख सकते हो, गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, मतलब जो दिया हुआ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट एनी पॉइंट ऑफ किसी भी रियल नंबर, एनी पॉइंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, बिकॉज गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कभी भी आपका जो है डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। चाहे आपको याद हो ग्राफ ही fx = x² का ग्राफ हमने बताया था, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसको नोट कर लें। ओके डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। बी है आपका fx = 1/x - 5। ठीक है, तो x - 5 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर जो हम x = 5 लेते हैं तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी रियल नंबर में से आप 5 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो लिखोगे आप क्या, गिवन फंक्शन fx is continuous except, मतलब किसको छोड़ के, x = 5, except x = 5। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो भी हमारा जिस भी पॉइंट पे हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो रियल नंबर के अंदर का पॉइंट होता है। तो रियल नंबर के अंदर 5 को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और मैं इसको बता दूं, ये बस केवल एक जगह डिफाइन नहीं हुआ कि इस पे x = -5, क्योंकि अगर जो x = -5 पुट करते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो बस आप सिंपल लिख दें कि x = -5 को छोड़ के हर एक रियल नंबर के लिए क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। और ये आपका क्या है, मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन किसी भी पॉइंट के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसके ग्राफ भी आपको पता है। तो ये थोड़ी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा। ये आपका जो एक्सरसाइज 5.1 हो गया। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले दिया फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ईयर। यानी जो भी फंक्शन दिया है उसके डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फाइंड करना, यानी किस पॉइंट को क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है।
ठीक है। जैसे सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका हो ही है, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है fx is equal to mod x plus 3 if x is less than equal to -3 -2x if -3 is x is greater than -3 is less than 3 and 6x plus 2 if x is greater than equal to। तो हमें हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन दिया है, इस पीस वाइज फंक्शन में ये चेक करना कि किस पॉइंट पे जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है 2 पॉइंट पे डिफाइन है, एक -3 पे और एक +3 पे, 2 पॉइंट पे डिफाइन है, यानी दोनों पॉइंट पे इसके कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फंक्शन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू -3, एट एक्स इज इक्वल टू -3 यानी LHS हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 टू द पावर -fx। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 -h, ठीक है, -3 और ये माइनस और ये h। अब देखिए जैसे -3 पे अब इसमें से ये ढूंढना है कहाँ पे जो है x की वैल्यू -3 से छोटी मिल रही है। देखिए यहाँ पे दिया है x इज लेस देन इक्वल टू -3, यानी x जो है वो छोटा है -3 से और इक्वल है -3 के। तो केवल मुझे छोटे से मतलब है, तो छोटे के लिए फंक्शन ये मिल गया। तो इट मीन्स ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है -3 -h प्लस। अब देखिए मैंने मॉडल -3 -h प्लस 3 लिख दिया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसको थोड़ा नोट करिए, मैं क्या आगे इसका दिखाता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। देखिए अब यहाँ पे टेकिंग लिमिट की है, टेकिंग लिमिट की बात करेंगे तो -3 -0 और +3, तो -3 + 3 यानी 3 + 3 कितना हो जाएगा इसका 6 आएगा। ये आपका जो है LHL हो गया। अब RHL देखते हैं, क्या देखेंगे RHL। तो RHL के लिए -3 यहाँ पे है, तो इसका डेफिनेशन इसको कैसे रीड करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। x जो है -3 से क्या है बड़ा है, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन -3, x जो है -3 से बड़ा है। और फिर दिया है x इज लेस देन 3, ठीक है। तो x यहाँ पे -3 से छोटा और यहाँ पे बड़ा था, यानी -2x किसी लिए हो जाएगा RHL के लिए हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, x इज लेस देन -3, सॉरी x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx, और फिर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू f -3 plus h -3 plus h, और इसको हम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 अब
आपका ग्रेटर के लिए -2x है तो -2 और यहाँ पे x की वैल्यू जाएगी -3 + h। ठीक है, तो ये fx होता है और ये x की वैल्यू है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 6 - 2h। तो टेकिंग लिमिट तो 6 - 2 × 0 कितना हो जाएगा? 6 - 0 कितनी आ जाएगी? 6। तो देखिए LHL हो गया, RHL। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें तो x = -3 के लिए फंक्शन है, यानी fx = mod x + 3 और f - 2 = -3 + 3, यानी 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL LHL तीनों की कॉमन वैल्यू क्या मिल रही है? 6। तो इसको मैं यूज कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट आप बोल सकते हो LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHL की वैल्यू 6 है, RHL की वैल्यू 6 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 6 है, तो 6 = 6 तो ये जो है गिवन फंक्शन is continuous at x = -3। तो जो गिवन फंक्शन -3 पे क्या कंटिन्यूस है, अब किस पे चेक करेंगे? +3। तो ये जब आप +3 पे चेक करोगे तो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तो क्या आएगा आपका? कंटिन्यूस नहीं आएगा, क्या आएगा? डिसकंटिन्यूस। तो इस होल फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगी? x = 3। अब x = 3 के लिए भी आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो x = 3 के लिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। डिसकंटिन्यूस आएगा तो आप लिख लीजिए गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = -3 और वही इसका क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।